ये सब बोले। शंका मत किया करो। शंका और सुबह करने से अपना घर बर्बाद होता है, अपनी जाति भी बर्बाद हो जाएगी और अपना मजहब और धर्म भी बर्बाद होगा। और जो राज होगा शंका से, सुबह से राज भी बर्बाद हो जाता है। फकीर और महात्मा कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जो किसी का नुकसान या हानि हो जाए। वो वही काम करते जो सबके फायदे लाभ का हो। ऐसा मत समझो कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का है, मेरा नाम तो है नहीं और आपका भी नाम नहीं है, तो शंका क्यों की जाए? इसलिए ये उस मालिक का नाम है, उसका। ये किसी आदमी इंसान का नाम है। नाम कोई भी हो, किसी भी मजहब और धर्म में कोई नाम हो, जो नाम सिद्ध किया जाएगा वही लोगों को फायदा करेगा, लाभ करेगा। उनकी रूहों पर और जीवात्माओं पर वही नाम लाभदायक होगा। जो सिद्ध नहीं किया जाएगा कोई नाम हो और रूहों को, जीवात्मा को लाभ नहीं पहुंचाएगा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भी नाम थे अपने समय पर सच थे, वो सही थे। लेकिन अब कलयुग है, वो आपको फायदा नहीं करेगा। आप कहोगे नहीं वही फायदा नहीं। अब कलयुग है ये। वो सतयुग का समय, त्रेता हुआ, द्वापर का अलग था, कलयुग लगा हुआ। अब कलयुग का जो नाम होगा वो सबको लाभ करेगा, फायदा करेगा। तो आप लोग कुछ समझते तो हो नहीं। इसलिए आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? हिंदू बोले परमात्मा का, और मुसलमान बोले खुदा का, और ईसाई बोले घाट का, और जितने भी सिख हैं वो सब बोले गुरु का। इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? अरे आप लोग इतने भूल गए हो, ये सूरज दिखाई देता है, ये सबका है। इस देश में नाम अलग है, दूसरे देश में जाइए सूरज का नाम अलग, तीसरे देश में अलग है। सूरज तो एक ही है। सब लोग पानी पीते हो, चाहे नदी का हो या कुएं का हो, तो पानी तो, वाटर तो वो एक ही है। कि प्यास उस मुल्क में किसी को नहीं लगती, आपको प्यास लगती, उसको नहीं लगती। जब प्यास लगेगी तो क्या चाहिए? पानी, वाटर चाहिए। इसलिए कुदरत ने जितनी भी चीजें इंसान आदमियों के लिए जो बनाई है उस सब के लिए। तो आप उस पर भड़का भेदभाव क्यों पैदा करते हो? क्यों आप उससे हुज्जत करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो? इसके माने कि बुद्धि आपकी अपने बस में नहीं, अकल आपकी ठीक नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते हो। अरे भाई किसी का ये तो सोचो। तो इसमें नुकसान क्या? हम कोई आपके ऊपर बोझा लाते, किसी पर नहीं लाते, हमारा काम ही नहीं बोझा लाते। तुम जो समझो वैसे समझा दे। पर ये देखो आप बच्चे हो, ये देश तो आपका है नहीं। ये जो सब देख रहे हो, जहां रह रहे हो, ये परदेश है। आप यहाँ के नहीं हो। यहाँ कुछ भी आपका नहीं। आप कहते हो मेरा, ये इतना बड़ा मकान मेरा, ये जमीन मेरी है,
और ये मेरा सामान्य राजपाट मेरा, ये बच्चे मेरे, मैं आपको वोट करा दूंगा कि आपका कुछ नहीं, किसी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो रैयत हो, किसी का यहाँ कुछ नहीं। तुम यहाँ के हो ही नहीं, इसलिए कहाँ के हो उसको जरा सा सुनो। तुम किस देश के रहने वाले हो, इसलिए देश नहीं है, परदेश है, पराया मुल्क है, ये पराया देश आपका नहीं है। अब आप मतलब भूल गए और भरम गए, बुद्धि खराब हो गई तो कोई क्या करेगा। जब बुद्धि खराब हो जाए, भरम जाओ, जंगल में फंस जाओ अंधेरे में, उसमें तो फिर कैसे कौन निकालेगा। अब कोई निकालना जाने वही तो निकालेगा, तो आप भरम गए, अपने देश का रास्ता घर कहाँ भूल गए हो, और यहाँ परदेश में ये तो मेरा है कि मेरा है। तो आप जरा सा बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। पहले बच्चे बच्चियों में एक प्रार्थना बोलूंगा, आप भी साथ साथ बोलना। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। ओटन सूरज चांद सितारे, ओटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि
बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ऐसा पवित्र पाक तुम्हारा देश, जहाँ न कभी दिन होती है न कभी रात, न ये सूरज वहां है न चांद है न तारे, जिसके एक एक रोम में अरबों अरबों सूरज लगे हों, उससे भी ज्यादा, तो उसके जिस्म शरीर में कितने रोम होंगे ये आप कभी नहीं गिन सकते हो। और रोम का समुद्र कहते नहीं बनता, सागर कहते नहीं बनता है। कितना बड़ा ये भी पैमाइश नहीं हो सकती। ऐसा तुम्हारा देश और तुम्हारा मालिक, तुम्हारा वो प्रभु, उसको छोड़कर परदेश में किसी काम के लिए आए थे। वो तो आपसे काम नहीं हुआ, वापस गए नहीं। आपसे तो कहा था कि तुम जाओ और फिर वापस हो जाना, तो यहीं के यहीं रह गए। ये तुम्हारा तो कुछ है नहीं, ये तो परदेश है, इसको मृतलोक कहते हैं। यहाँ तुमको नहीं मालूम, ये अमोलक मनुष्य शरीर ये जिसमें है बेशकीमती, ये दोबारा बार बार नहीं मिलता। एक बार मालिक ने आप पर मेहरबानी और दया की है और ये आपको बेशकीमती अमोलक ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद आपको दे दी। और उसने कहा कि देखो, ये तुम्हारे दो काम हैं, एक अच्छा काम एक बुरा काम, यानी बद काम और नेक काम। तुम चाहे बद काम करो, चाहे नेक के अच्छा काम करो, चाहे बुरा, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, मेरी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। न मैं किसी को आदेश देता हूँ न मना करता हूँ। तुम जो भी कुछ करोगे वो सब अपना अपने कर्म का सब के सब फल भोगोगे। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी और दायित्व है, ये सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। उसने तो आपको ये अधिकार हक आपको दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। अब जो तुम्हारा दिल चाहे, तबीयत चाहे, तुम्हारी इच्छा चाहे, तुम्हारी तमन्ना चाहे, वो कोई अच्छा काम करो, कुछ चाहे किसी को मारो या गाली दो या झूठ बोलो या बेईमानी करो या दगाबाजी करो या सुने सीना चोरी करो या कत्ल कर दो या मतलब है कि डकैती करो, जो आप चाहो, या आप शराफत करो, या मतलब यह है कि दया करो, आप रहम करो और सबके काम आओ। मतलब यह है कि तुम मतलब यह किसी को दवा दे दो, किसी को भूखे को तुम रोटी दे दो, तुम्हारी इच्छा की बात, उसकी तरफ से कुछ नहीं। उस खुदा ने, भगवान ने तो ये कहा कि हम तुमको दोनों पूरे अधिकार देते, अच्छे बुरे काम करते। तो इसी सभी यानी इंसान और आदमियों को उसने इस जमीन पर सब हक दे दिया और ये कहा देखो ये मकान मेरा है, मैं तुमको
इसको किराए पर भाड़े पर देता हूं और ये बेशकीमती अमूलक है। सारे संसार का धन दौलत रख दो और इस तरह से कहो कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम पर चढ़ा देंगे, तो कोई भी नहीं खड़ा कर सकता। ऐसा अमूलक है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, न इसकी कीमत यहाँ है। और थोड़े दिन के लिए आपको दिया किराए पर। और ये कहाँ है? सब लोगों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा जो भी इंसान मनुष्य हो, कि देखो तुम अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा को इस जिस्मानी मस्जिद में, मनुष्य मंदिर में जगा दो और वापस मालिक उस प्रभु के पास जहाँ से आई उसको वापस पहुंचा दो। तो रूहों का यानी जीवात्माओं का ये मतलब ये घर थोड़ी है, इसकी जमीन तो ऊपर है। इन रूहों का, जीवात्माओं का वतन और जो देश तो ऊपर है, वहाँ जब जमीन ही ऊपर है और नीचे आसमान है। लेकिन ये जो जिस्म है शरीर, इसकी जमीन, ये जिस्म और शरीर की ये, इसका आसमान ऊपर है। लेकिन रूहों का आसमान ऊपर नहीं है, रूहों की जमीन ऊपर है और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है। और कितनी सुंदर और खूबसूरत है, उसको कौन जवान से मुख से कौन वर्णन कर सकता। तो उसने कहा, देखो नर नारी बच्चे बच्चियों, तुम मेरे इस मकान में मैं शुद्ध पाक तुमको देता हूँ साफ। इसको गंदा मैंने नहीं दिया ये लो, अब इसको गंदा मत करना, अब इसमें बैठ के जल्दी से जगा लो और जगा करके जल्दी से वापस करो इसको। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खेती मत करना, दुकान मत करना, दफ्तर का काम। खेती करो, दुकान का काम, दफ्तर का काम करो, जो भी मेहनत करके ले आओ रुपया पैसा, उससे जितने सामान है, अनाज है, सब्जी है, फल है, कपड़े हैं, और है, सोना है, चांदी है, हीरा है, ये मकान बनाओ, झोपड़ी बनाओ, तो ये सब ला करके तुम रखो और इसके काम ये, इसकी हिफाजत करो, रक्षा करो। ये सब सामान इसका, कपड़े भी, अनाज भी, सब्जी भी, फल भी, दूध भी, घी भी और दवा भी, ये मकान भी और झोपड़ी भी, ये सब इसका। समझ लो आप अच्छी तरह से। तो आप अच्छी तरह से अपने इसकी हिफाजत और रक्षा करो और इसको ऐसा रखो कि रोग ना हो। लेकिन ये जितना भी सामान है, ये जो कुछ भी देखते हो आपने जो बनाया, तैयार किया, सोना चांदी, ये सब कुछ मतलब ये इसका। लेकिन इसमें जो रूह और जीवात्मा बैठी है, उसमें से कुछ भी जर्रे भर, एक कण मात्र भी किसी का कुछ नहीं है, इसमें से उसके लिए कुछ नहीं। तो ये बताओ, तुम तो ये काम करते हैं, क्या करते हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, समझ गए? ये तरह तरह की जिस्मानी और तुम्हारी मतलब ये तमन्नाएं, ख्वाहिशें, जड़ और जमीन की, इन सब चीजों की, तो इसी में तुम लगे रह गए। तुमने मतलब यह कि अपनी रूह को और जीवात्मा को कहाँ जगाया, तब तक तुम्हारा वक्त और समय पूरा हो गया। मकान मालिक, उसके मकान मालिक तो अलग है, और जिसकी ये रूह है, जिसकी जीवात्मा, वो अलग है। और जिसका ये मकान उसकी रूह नहीं है, उसकी जीवात्मा नहीं है, तो मतलब यह है कि उसने कहा अच्छा इसमें बंद कर दो, तो उसने मकान दे करके बंद कर दिया। मैं इतना ही काम किया। जब समय पूरा हो गया तो उसने एक वारंट काट दिया। ये देखो, ये फरिश्ते सिपाही यानी जमदूत, ये ले जाओ, ये लल्लू सिंह का, करम सिंह का और दीनानाथ का और मोहम्मद नूर का और बेगम आपदा का, ये तुम जाओ, समय पूरा हो गया और फौरन अभी मकान खाली करा। तो सिपाही फरिश्ते दौड़ पड़े। वो चाहे तुम आप इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, कहीं किसी जगह भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो यही से आवाज देंगे, है मतलब है लल्लू सिंह, ए श्यामवती, तेरा समय पूरा हो गया, मालिक ने हुक्म कर दिया, तू जल्दी से तैयार हो जा। तो जैसे कि एटम बम लगता, ऐसे जोर से उसकी आवाज लगेगी, तुम अगर खड़े होगे बात करते हो फट उलट जाओगे और जमीन पर गिर जाओगे। जितने भी लोग खड़े होंगे, भाई अभी क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था, अभी तो कोई बात नहीं थी, कोई बीमार नहीं था,
और एकदम से बस एक जमीन पर गिरा, आंखें उलट गई, कान बहरे हो गए, बुद्धि पागल हो गई, जबान बंद हो गए। अब लोग कहा अरे भाई उठो उठो उठो, कुछ नहीं। उसने कहा देखो ये हुक्म हो गया, मालिक का मकान खाली कर दो। उसको कुछ नहीं, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को इस जिस्म में शरीर से निकाल करके बाहर। और ये बताओ कि शरीर तो ये पड़ा, और जितना आपने जमा किया था वो सब ये पड़ा है, ये सब पड़ा, ये पड़ा, ये सब जिसने इकट्ठा किया वो तो ये पड़ा। तो ये बताओ आप कि ये इसके काम नहीं आएगा, ये इसके काम नहीं आएगा। अब इतना नहीं समझते हो तो तुमने जीवात्मा रूह के लिए क्या किया, उसके लिए क्या कमाई की, क्या जमा किया जो रूह की हिफाजत हो, जीवात्मा की रक्षा हो, उसके लिए कौन सा धन कमाया, उसके लिए कुछ नहीं। तो जो तुमने यानी अच्छा बुरा बद नेक काम किया वो सब उसके यहाँ लिखे हुए, तो वहां हिसाब करेगा, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा हिसाब। वो कर देगा, वो पूछेगा कि भाई तुमको कोई फकीर महात्मा वो तारी शक्ति या तुमको कोई पीर पैगंबर नहीं मिले जिन्होंने ये नहीं बताया कि बुरा काम है, ये अच्छा काम, इसको मत करना, इसको करना, तो बताइए आप क्या जवाब दोगे? तो पूछा जाएगा मोहम्मद साहब से कि ये बताइए आप जमीन पर गए थे तो ये आपने बताया नहीं कि अच्छा बुरा ये, तो कहेंगे कि मैंने तो इनसे कहा था कि ये बदकाम है, इसको मत करना, ये नेक काम है, इसको करना, तो इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वहां राम से पूछा जाएगा कि जमीन पर आप गए थे तो तुमने बताया नहीं कि पाप पुण्य है, तो मतलब ये हमने तो बताया था कि ये पाप है, ये पुण्य है, इस पाप को, बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना, तो ये माने नहीं, तो मैं क्या करूं उसके लिए? बात हुक्म सुना देगा, वो तो मजिस्ट्रेट है, जज है, और हुक्म सुनाया और सीधा आपको इसमें से निकाल के और कारागार में बंद कर दिया। वो जिसमें नहीं, ये मनुष्य शरीर नहीं, वो मतलब है जानवर है, पशु है, पंछी है, नहीं, सीधा दोजख को भेजेगा नरक। तो बताओ तुमने क्या बचत की अपनी जीवात्मा के लिए, रूह के लिए क्या आपने बचाओ? ये तो जा रही है। ये जिसमें मनुष्य शरीर तो बच्चों बार बार नहीं मिलता, अब की बार तुमको दे दिया, ये दोबारा नहीं, ये तुम समझ लो। ये जो तकलीफें आ रही हैं, ये बीमारी आ गई, ये झगड़ा आ गया, ये धोखा आ गया, बेईमानी आ गई, चोरी आ गई, ये कत्ल करने लगे, ये लूटने लगे, डकैती डालने लगे, ये बेईमानी और दगेबाजी करने के सरेआम बाजार में लिए जा रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं, दुकान लूट रहे हो, कारखाना लूट रहे हो, ये लूट रहे हो, दफ्तरों को तोड़ रहे हो, इसको आखिर ये क्या होगा? क्या करोगे? क्या मिला आपको? ये बताओ, ये तुम्हारा कुछ है? झूठी बात है, ये तुम्हारी अज्ञान, और मतलब ये तुम भ्रम में हो कि मेरा तेरा कोई नहीं, मैं बच्चा न बच्ची। जब तू पैदा हुआ था तो कुछ बच्चा बच्ची, सोना चांदी, कोई मकीन, जान पहचान, कोई सुनना बोलना कुछ लेकर के आया था। ये बच्चियां बच्चा पैदा करती, ये देखती कोई मखमल पहन के आया, कोई बादशाह, कोई राजा, इनसे पूछो कि मखमल कोई पहन के आया, तो ये बताएगी तुमको। वो तो नंगा आया था, कुछ नहीं, रो रहा था, कर रहा था, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, उसमें चिल्ला रहा था, और उसको बहुत कहे सुन ले, न वो सुन सकता है, न देख सकता, न बोल सकता, न समझ सकता, वो तो पीड़ा में रो रहा। कुछ बाल बच्चे लेके आए, कोई मकान लेकर के आया, या राजपाट नंगा आया था। और उसके बाद जब तुम थोड़े से 5 साल के हुए, सब ये याद करने लगे, तो असली चीज तो तुम गए भूल, अब इसमें लग गए। इसमें ये देख रहे हो आप, जो बता रहे हैं कि ये है, ये मकान है, ये घर का सामान है, ये चीजें, उसको याद करा, ये तेरा है, ये मेरा, ये उसका है, ये ऐसा, इसमें फंस गए। अब इसमें सब में उलझ गए, तो आपने तो कुछ अपने लिए किया ही नहीं सीधे। और फिर जब जाने का समय हुआ तो उसने कहा कि अच्छा, उसने देखना, सुनना, बोलना, समझना, ये सब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी सब रखवा ली यार, और जोर से मारा, धक्का फट पलट गए। तुम्हारा यार कुछ नहीं, तुम परदेश में अड्डा बना रहे हो, कहते मेरा,
और तुम पता चलेगा तुमको, कहेगा करके हट, कहेगा चलो जल्दी खाली करो मकान को। फिर जितना मकान वो अपना मकान खाली करा लेगा। वो कहेगा कि हमने तुमको साफ दिया था, पवित्र मकान दिया था, तुमने हमारे मकान में कूड़ा कचरा क्यों तुमने भरा? हमारा मकान वैसे ही तुमको देना चाहिए था, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेते और वापस घर में पहुंचाते, मेरा मकान मुझे दे। तो इसमें कूड़ा कचरा तुमने भर रखा और जीवात्मा को गंदा कर दिया, तो तुम्हारी ठुकाई पिटाई नहीं करेगा और भेज देगा उधर। कितनी सख्त सजा देता, आपको क्या मालूम। अच्छा मेरी बात को सुनो, मैं ये नहीं कहने आया कि काम छोड़ दो। कोई काम, कोई नौकरी, कोई दफ्तर या कोई दुकान या खेती कुछ नहीं छोड़ो, ये सब काम करो। ये अच्छी तरह से कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। जब खेती करोगे, दुकान दफ्तर का काम करोगे, तो फिर क्या होगा कि ईमानदारी तो मेहनत घर में भी चाहिए। अगर घर में ईमानदारी और मेहनत नहीं है तो पति और पत्नी यानी 2 मिनट नहीं रह सकते, फट लड़ाई हो जाएगी, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो समाजों में लड़ाई, और ईमानदारी मेहनत नहीं मजहब और धर्म में लड़ाई, और ईमानदारी और मेहनत नहीं होगी तो पूरे राज में लड़ाई हो जाएगी। ईमानदारी मेहनत की हर जगह जरूरत है। तो आप खेती कीजिए, दुकान दफ्तर का, शाम को आइए बच्चों की सेवा करो, और जो कुछ भी ले आओ खूब कपड़े पहनो, खाना खाओ, मकान में रहो, दवा दारू करो, और थोड़ा इसका ख्याल रखो, ध्यान कि इसको जरा सा निरोगी रखो, मरीज मत बनाओ, यानी बीमार मत बनाओ, इसको जरा स्वस्थ रहे। क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा तो इसमें जीवात्मा जाग जाएगी, रूह जगेगी। और बीमार रहेगा तो तुम इसी में रोते और परेशान रहोगे और डॉक्टर के यहाँ भागते भूगते रहोगे और पैसे लगाते रहोगे, समय बर्बाद करोगे, और बीमारी नहीं जाने वाली है। तो थोड़ा सा इसको संयम से रखो, और करोड़ रखो, अरब रखो। बाबा जी जब आपके कहें कि तुम फेंक दो, तब तुम कहना रखो अपने पास, लेकिन ये समझो कि ये अरब और खरब जो कुछ भी है, ये सब सामान इसके लिए है। ये इसमें जीवात्मा के लिए एक जर्रा यानी एक कण भी उसके लिए नहीं, उसके साथ नहीं जाएगा। ये तो आप सोचो, सोचना ही पड़ेगा, आज नहीं कल सोच लेगा, लेकिन बात सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि समय बड़ा खराब आ रहा है, बहुत समय खराब आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको संकेत दे दें कि भाई बड़ा समय खराब आ रहा, तो आप लोग कम से कम सब लोग, हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब, सब बचाव तो करेंगे कि भाई कुछ बचाव के लिए भी सोचा जाए। जब खराब समय आ रहा, कोई बता रहा, तो हम क्या करें? एक तो यह है कि शुद्ध शाकाहारी रहो, जितने अनाज मोटे महीन, जितने भी मतलब है साग सब्जी, या जितने सूखे गीले फल या घी दूध, या आप 100 बार खाओ, लेकिन बच्चे बच्चे शाकाहारी शाकाहारी सोच लो आप, शाकाहारी रहो। यानी मतलब यह है कि अशुद्ध आहार मत करो। ये इसमें से जब रूह, जब जीवात्मा इसमें से या किसी भी जिसमें से शरीर में, परिंदों के में शरीर में या जानवरों के मतलब शरीर में से निकाल दी गई, और मतलब छोटे छोटे इन कीड़ों के शरीर से निकाल दी, वो शरीर से फिर मुर्दा हो जाता है। जैसे जीवात्मा अलग रूह निकली तो ये मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया। ये बच्चों, इसका आप लोग मतलब ये आहार मत, ये अशुद्ध आहार है। अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध अकल, बद अकल, उसे फिर तुम कुछ अपने लिए और अपनी रूह और खुदा के लिए कुछ सोच नहीं सकते हो। तो इसलिए कम से कम यानी मतलब ये साफ, जिससे कि तुम्हारी अकल ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, और उसमें समझ में आ जाए। तो कहते हैं कि ऐसा आहार करो, खाना ऐसा खाओ, ये काम करो इसमें। लेकिन बीड़ी, तम्बाकू और हुक्का आप पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। आप पीजिए, मैं मना करूं बीड़ी तम्बाकू हुक्का तब कहना। लेकिन ये जरूर है कि जो बच्चे अभी तक 18 साल 20 साल के हो गए और बीड़ी तम्बाकू हुक्का नहीं पीते, तो बच्चों तुम कभी मत पीना, ये बुरी आदत है।
इनको जो पीते हो पी लेने दो, तो मत पीना कभी। लेकिन ऐसा नशा मत करो बच्चों कि तुम्हारी बुद्धि अकल पागल हो जाए और तुम किसी को पहचान नहीं सकते हो। घर में बच्चे बच्चियों को, अड़ोस पड़ोस में बहू बेटियों को जब पहचान नहीं सकते हो, और मतलब यह कि जबान को काबू में, इस मुंह को काबू में नहीं रख सकते हो, तो कुछ गलत सलत ये वो जो चाहते बोलते हो, तो ऐसा समझ लो आप कि जो बुद्धि नाशक जो नशा है वो कोई रामायण में किसी ने नहीं कहा, न महात्मा कहते हैं, न गीता में आया, और न कुरान में लिखा हुआ कि ऐसा नशा करो। बुद्धि नाशक कर दे और बच्चों को बर्बाद कर दे और बच्चियों को बर्बाद नाश कर दे। अब तुम इसको अगर नहीं समझोगे तो अभी समय आ रहा बड़ी तकलीफ का। अभी आपने महंगाई नहीं देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने सबने कोलाहल कोहराम देखा। अभी आपने ये कुछ देखा नहीं, ना आपने अर्थ की कमी देखी इसकी, अभी कुछ नहीं। अब देखो सब आमने आगे आ रहा और सब तुम चिल्लाओगे एक तरफ से, सब के सब चिल्लाएंगे, लेकिन तुम लोग जो है अच्छी मतलब की, अपने हित की, अपने कल्याण की, फायदे की कोई भी बात सुनते नहीं हो। फिर पीछे से जब घटना हो जाती है तो तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं है किसी तरह का। कोई आदमी कहते हैं कि इस गांव में बाढ़ आ जाएगी, तो आप लोग मतलब ये जरा अपने सामान को छत पर रख देना, तो उसकी बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तुमने कहा अच्छा देखा जाएगा, तो नीचे सामान रखा, बच्चे भी सो रहे और जानवर भी नीचे बंधे हुए हैं। बस एक बार की बाढ़ आई और मकान में घुस गई और सामान भी मतलब डूब गया, और जो बच्चा लेटा तुम अपनी जान यानी लेकर भागे, बच्चे छोड़ दिए तो बच्चे डूब गए, और जानवर बंधे थे उससे पेड़ से खूंटे थे, वो भी मतलब रह गए, वो भी मर गए। तो तुमको बात याद आती है कि भाई ये कह तो गए थे, हमने गलती कर दी, तो उस समय पर आप क्या कर सकते। इसी तरह से आपको बताया जा रहा यहाँ के बड़ी मुसीबत आने वाली। ये किसी एक की बात नहीं है बच्चे, किसी मतलब ये कि फरके की बात नहीं है कि इसके लिए सबके लिए। क्यों कि जो आपने कर्म किया है कोई अच्छा तो किया नहीं, कोई अच्छा बुरा काम किया, अच्छा काम तो किया नहीं, इसलिए ये तकलीफ आने वाली। और मैं आपको ये सोच बता रहा हूं कि भाई कुछ मतलब ये कुछ है, आप उसके लिए बचाव करो, उसके लिए सोचो। तो आप स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां ये कोई भी मतलब ये सोचते और समझते नहीं है, और फकीर महात्मा कहते हुए चले जाते हैं, फिर बाद में इतिहास बन जाता है उसका। देखो एक बात सुना देना, एक चंडी है, चंडी एक देवता यानी एक फरिश्ता। चंडी एक देवी है, आप तो उसको चाहे देवी कहो चाहे देवता कहो, लेकिन वो दो आंखों से न मुसलमान को दिखाई देगी न हिंदू को, किसी को दिखाई नहीं देगी इन बाहर की दोनों आंखों से। जब तुम्हारी अंदर की वो रूह की आंख खुल जाएगी, वो जीवात्मा की आंख खुल जाएगी, तो चंडी वो देवता आपको उससे दिखाई देगा। तो वो एक मसाल लेकर के 4 साल हुए, अब 2-3 दिन ज्यादा हो गए, तो हम बराबर लोगों को समझा रहे कि 4 साल से एक मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार वो लेकर निकली हुई है, और वो मुल्कों का दौरा कर रही है। तो जिस मुल्क में जाएगी वहां दौरा करेगी पूरे मुल्क का यानी पूरे देश का, और वहां के धन को गायब कर देगी। अब ये नोट करने वाली चीज है, मैं तो पढ़े लोगों को नोट करा रहा हूं ना, अनपढ़ों को नोट नहीं कराता हूं। तो मतलब है गायब कर देगी, तो वहां की जनता चिल्लाएगी भाई वैसे रुपया किधर चला गया। तो जितने सेठ साहूकार हैं जब धन गायब करेगी तो भी कहेंगे भाई ये रुपया पैसा किधर गया। जो वहां का नाम होगा, डॉलर का या और किसी का कोई नाम होगा, तो वो चिल्लाएंगे सब। तो शासन करने वाले भी वहां के चिल्लाएंगे कि भाई समझ में नहीं आई धन किधर चला गया, ये गया किधर। अच्छा, उस मुल्क में उस देश में जाएगी तो वहां गायब कर देगी, फिर उस देश के लोग सब चिल्लाएंगे, सब छोटे बड़े सब शासक सब चिल्लाएंगे, अमीर गरीब, और शासन करने वाले उस मुल्क जाएगी, उसको उस मुल्क में जाएगी, भारत में भी आएगी घूमकर, तो यहाँ के धन को भी गायब कर देगी। अब मेरी बात मुझसे सुन लीजिए आप,
गायब कर देगी वो, तो यहाँ की जनता चिल्लाने लगेगी। फिर यहाँ के सेठ साहूकार जो भी छोटे बड़े उद्योगपति हैं वो चिल्लाने लगेंगे, फिर जो शासन करते हैं वो चिल्लाने लगेंगे। भाई समझ में नहीं आया कि किधर चला गया। फिर उसके बाद सब रेडियो और अखबार, जब जनता और सेठ साहूकार शासक चिल्लाएंगे तो फिर रेडियो अखबार चिल्लाएंगे। तो जब ये सब चिल्लाने लगे एक तरफ से, तब बाबा जी की बात को मान लेना, लेकिन लिख के तो रखो, लिख के तो डायरी में रखो कि आज मतलब यह है कि 31 है, मतलब यह है कि 31 तारीख है, ये 10वां महीना है। तो बाबा जी आज आपके इस शहर में इस सुभाष इंटर कॉलेज में बोल रहे हैं, तो ये तो आप लिख करके रखोगे तो आपको बात याद रहेगी। इसलिए पहले ठहर दो, वो बहुत चालाक है, यानी वो ऐसे काम नहीं करेगी। फिर क्या करेगी आप समझ लीजिए। पहले मेरी तरफ देखिए, राष्ट्रपति और मतलब प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी। पहले तो वो आपस में लड़ेंगे, आपस में खट खट खट। फिर उसके बाद में क्या होगा, अच्छा इस मुल्क से लड़ जाओ, इससे हमला कर दो, तो वो हमला कर देंगे और वो कहेगा उस मुल्क से लड़ो, वो कहेगा उस मुल्क से लड़ो। पहले समझ लीजिए आप। तो ये बताओ, जब लड़ाई होने लगेगी एक दूसरे मुल्क से, तो क्या बच्चा ये नहीं लगेगा? बोलो लगेगा कि नहीं? यानी ये नहीं लगेगा बच्चे को? तो जब लगेगा तो वो किधर से आएगा? वो तो गायब कर देगी। आप तो पहले से चिल्ला रहे हो। तो लड़ाई में धन जो है वो अकूत खर्च होता। ये रहता नहीं कि आपने 1 करोड़ या 2 अरब लग गया, वो तो कुछ पता नहीं कितना लगेगा। लड़ाई तो ऐसी होती है। तो बताइए जब ये नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो वो देश वाला चिल्ला, बड़ी चालाक है, बड़ी औजार है, वो समझ लीजिए। वो चिल्लाएगा कि हमारे अनाज नहीं आ, वो चिल्लाएगा हमारे अनाज नहीं, वो चिल्लाएगा हमारे नहीं, कहेगा भाई तुम हमको जल्दी से उनसे मिलेगा। मतलब ये है कि जो उनके राजदूत रहेंगे, भाई तुम अपने मुल्क से मंगवा दो, तो वो भेजेंगे खबर, तो वो कहेंगे भाई हमारे यहाँ भी नहीं है। तो बताइए फिर क्या होगा? उसमें भी तो ये चाहिए कि कोई मुफ्त दे देगा। अरे उसमें भी तो ये चाहिए, धन चाहिए, तो क्या वो अनाज मुफ्त में दे देगा? कम से कम बड़ी चालाक है, बहुत होशियार है, वो ठिकाने लगा देगी। अभी आप समझ नहीं रहे, बड़ी बड़ी आगे तकलीफ आने वाली। इसलिए आप लोग दिन में करो काम, खेती दुकान दफ्तर का ईमानदारी के साथ जो भी करते, शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा करो। तुमने बहुत गलती की है, इसमें 2 बात नहीं है, जरा भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब से आपको 47 से आपको मतलब ये 48 में यानी राज मिला था, तो आपको सबको उपदेश करना चाहिए था, सब लोगों को। देखो भाई भारत आजाद हो गया, ये कारखाने आपके, ये दुकानें आपकी हैं, ये दफ्तर आपके हैं, ये रेलें आपकी हैं, ये बसें आपकी हैं, और ये स्कूल आपके हैं, और ये खेत आपके हैं, ये फसल आपकी है, और सब आपके काम आएगी, और सब आपके जरूरत पर काम आती है। इनमें राष्ट्रीयता, इसमें मानवता, इसमें मतलब यह है कि अपनी व्यवस्था का भाव अगर भर देते और इनको बोध करा देते कि हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है, तो जितनी तुम मेहनत करते और की थी उसकी सबकी बचत हो जाती। तो लोगों ने किया है, बच्चों है दफ्तर वालों और एक कारखाने वालों है मजदूर वालों, और चले जाओ जल्दी, रेल तोड़ दो, बस तोड़ दो, दफ्तर को जला दो, स्कूल जलाओ, बच्चों को मार दो, कारखाने जला डालो, दुकानें जला डालो। ये शोरगुल मचा 47 साल हो गए, क्षमा करना। ये बताओ फायदा क्या हुआ? ये मुझे बताइए, कितनी हिंसा देश में हुई? अब ये सोचने की बात है, छोटी मोटी हिंसा नहीं हुई, कितना नुकसान हुआ। तो आपने जितनी आमदनी, जितनी कारखाने में, दुकान में, रेल में, तुमने खेती में जितनी भी आमदनी आपने की है, उसको तो दफना दिया, यानी भस्म कर दिया, राख कर दिया। अब चिल्ला रहे हो तो भगे ये लोग सब, कह लगे भाई हमारा देश गरीब है, भारतवर्ष है, और आप लोग जो है हमारे देश के लिए कर्जा दे दो। तो मतलब ये विदेशों से कर्जा मांग ले आए। कितना ले आए तो तुमको किसी से पूछा जाए, तुम में से कोई नहीं बता सकता, जितने बैठे हो इनमें से कोई नहीं बता सकता कितना कर्जा आया
और मैं एमएलए एमपीओ से पूछता हूँ भाई कितना ले आए, तो भी नहीं बता सकते, तो कितना कर्जा है ये नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि तुम उस कर्जे को दे नहीं सकते हो, ब्याज भी देने के लिए तुम तैयार नहीं, वो भी नहीं दे पाते हो, तो कर्जा देना मुश्किल है। तो आपने देखा अब कहाँ लगा, ये तो आप जानो, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं तो मतलब की बात करूंगा कि जब पैसा नहीं रहा तो आप फिर भगे। तो जाकर के बाहर हाथ जोड़ा, कहे वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, सरकारों कि हमारा देश गरीब है और ऐसा करो आप कि अभी मतलब हमने तो कर्जा नहीं दे पाया, लेकिन ऐसा करो कि आप अपने उद्योगपति सेठ साहूकारों को भेजो कि यहां से पैसा ले चले हमारे देश में, और हम उनको सुविधा दे देंगे, पूंजी का विस्तार कर दो, पूंजी निवेश कर दो, चमक आता। तो हमने 4 सालों से बराबर प्रार्थना की कि देखो भाई, विदेशियों का यहाँ पूंजी विस्तार निवेश करने का योग नहीं है, मूर्त नहीं है, आप लोग इनको रोक दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये बाबा जी की सबसे प्रार्थना है कि इसको रोक दो, अभी नहीं। और ये भी कहा कि तुम लोग भी बाहर अपनी पूंजी का विस्तार मत करना बाहर देशों में, तुम्हारा नुकसान वहां हो जाएगा और उनका नुकसान यहाँ होगा। लेकिन उन्होंने कहा जो हमारा भारत में पूंजी निवेश में नुकसान होगा वो भारत के लोगों को देना पड़ेगा। ये आपका समझौता या लिखा पड़ी हुई है जमान, ये तो आप जानो, लेकिन कहा आपने यही है कि हम उसका नुकसान देंगे, लेकिन नुकसान हो जाएगा तो बताओ कौन देगा? उस बाहर की पूंजी का नुकसान होगा तो ये देगा कौन? असल में सब एमएलए चले जाएं, सब एमपी हट जाएं, तो उनमें से कोई दे देगा? ये सब इनको देना पड़ेगा। ये गरीब जो ये जमीन में अनाज पैदा करते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा ये है। तो ऐसा करो, कम से कम सबका भला हो। क्यों नहीं किसी की बात को सुनते हो? वो तो सबकी बात, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सबकी बात, राजा रैयत की सबकी बात करते हैं, सबका भला हो। भाई तुम्हारा शासन चले और जनता ठीक रहे और कर्मचारी अधिकारी अपना काम करें, दुकानदार अपना काम करें, वो तो सबका भला चाहते हैं और सब सुखी रहेंगे तो भी सुखी। नहीं तुम घेर करके चिल्लाओगे काम को, बड़े काटते, बड़ी तकलीफ है। क्योंकि वो तो मैं रोज सुनता हूँ, इसलिए मैं कांपता रहता हूँ, तो तुम्हें बताना तो जरूरी है। तो पहले समझ लो इस बात को, बड़े ध्यान से ठहर जाओ। क्या तुमने अपनी बुद्धि से ये नहीं सोचा ये 2 अरब की मानव मंडी है, ये भारतवर्ष की आबादी 2 अरब की है, 2 अरब की, उससे कम नहीं। ऊपरी गिनती में गिनती गिनोगे तो ऊपरी निकलेगी, नीचे जाएगी। तो 2 अरब की मानव मंडी, तो ये मतलब है सब लोग चाहते हैं कि चलो भारत में चले और वहां अपना सामान बेचे चल गए, तो वो यहाँ आएंगे। तो उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने यहाँ आए, देखा इस कारखाने में क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या लोहा क्या बनता है, कपड़ा क्या बनता है, ये क्या मशीनरी क्या बनती है, ये सबका नक्शा बना के ले गए, वहां ले गए। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका दाम हिंदुस्तान में कितना है, 400 रुपए। उन्होंने उसी चीज को बनाया तो बहुत सुंदर और मजबूत, और 400 रुपए उन्होंने 50 रुपए दाम रखा। नहीं मुनाफा लेंगे, नहीं लेंगे, थोड़े दिन बड़े चालाक है। तो उन्होंने सामान बना करके फेंक दिया इस मंडी में। तो तुमने देखा भाई ये सामान तो बहुत अच्छा है और मतलब बहुत सुंदर और बहुत मजबूत है, और कितने दाम का? कह रहे 50 रुपए का। तो लोग कह लगे 2000 रुपए लेते जाओ, हमारे लिए ले आना, हमारे लिए 10 सामान ले आओ, 20 सामान ले आओ। तो मतलब इधर उधर से लेने लगे। तो ये जितना सामान आपका दुकानों पर रखा है, कारखानों का बना हुआ, ये बच्चों जब तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा, ए दुकानदारों, तो तुम उस सामान को जो कारखाने बन रहा फिर और नहीं मंगवाओगे, और नहीं आएगा। क्योंकि जब ये बिकेगा नहीं तो क्यों मंगवाओगे? तो उनका वहां गोदाम जमा हो जाएगा, तो उनके लिए तो मजदूरी चाहिए, उन मजदूरों को, क्लर्कों, मैनेजरों को ये चाहिए। तो जब सामान नहीं उठेगा तो मजदूरी किधर से आएगी? तो कारखाने बच्चे बच्चियों स्वाभाविक बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जब वो घर बैठ जाएंगे तो उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कितने स्कूल हैं देश में? कभी आपने गिनती कभी सोची है? कभी आपने कभी देखा कितने बच्चे पढ़ रहे
स्कूलों में सारे देश के अंदर। तो ये बताइए कि वो घर बैठ जाएंगे तो मतलब है उन्हीं की नौकरी छूट गई, मैनेजर और मतलब क्लर्कों की और मजदूरों की। तो अभी बताइए कि आपको इन बच्चे पढ़ते हैं, इनको काम किधर मिलेगा? ये बताइए। अब ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये मेरे मतलब की है, इनके मतलब की नहीं है। ये तो तुम्हारे बच्चे हैं सब जो स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने सेठ साहूकारों को हिंदुस्तान के बुलाकर के सामने उनसे बात करो कि हम तुमको सुविधा देंगे पूरी, और तुम ये बताओ कि कहीं से धन ले आओगे, पूछा नहीं जाएगा, हम उसकी सुविधा दे देंगे और उस पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं। जो पीछे देते हो उसी को देते रहो, लेकिन नया ले आओगे तो उस पर न पूछताछ होगी और न इनकम टैक्स न सेल टैक्स लगेगा, और तुम 1 साल पौने 2 साल में छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। तुमको सबको क्या करना होगा, इस देशी तमाम उद्योगपति छोटे बड़े सेठ साहूकारों को, जितने लड़के स्कूल में पढ़ते हैं उनको काम नौकरी दे दीजिए आप। भारत की समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा और जनशक्ति का ऐसा उपयोग होगा। भारत का जो बच्चा है, जो छात्र है, इतना वैज्ञानिक है कि अगर आपको इसको सुविधा दे दीजिए तो विश्व में ऐसा विज्ञान यानी भारत में जो आपके सामने आ जाए वो विश्व में नहीं आ सकता। लेकिन आप धोखा खाते, इतने लोभी, इतने लालची कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बाहर के लोग आ जाएंगे, चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे। तो भारत का आदमी बड़ा लालची है, क्या करेंगे वो, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोगों को फौरन अपने पैसे से खरीद लेंगे। ये अपने बस में हो जाएंगे तो भारत फिर गुलाम कर देगी। तुमको ये समझ में नहीं आता है, चले आइए चले आइए चले आइए। यार वो तो तुम्हारी मर्जी है, हमको तो तुमको सुझाना, संकेत दे देना भाई घटना कुछ होने जा रही है, फिर पीछे से तुम धोखा खाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, फिर संभाले बात संभलती नहीं है। इसलिए पहले से चेतो, जाग जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, आंदोलन हड़ताल मत करो, तोड़ फोड़ मत करो, दफ्तर कारखाने मत जलाओ, दुकानें मत बंद करो। ये काम करने का अमान भी काम है और देश का अपना नुकसान है। तो आपने नुकसान किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, तभी तो सब महंगाई हो गई। अभी तुमने महंगाई क्या देखी है? न तुमने अनाज की महंगाई, न तेल की महंगाई, न इसकी महंगाई, न कपड़ों की महंगाई, न अपने लोहा लक्कड़ की महंगाई। तो आपको आगे दिखाई देगी, तब बताओ फिर क्या होगा। अब हम मतलब की बात तुम्हारी, इसलिए हम तो दूसरी बात कहने आए थे कि भाई तुमको जरा सा बताएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जब कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो सुझाव यानी कुछ को कम से कम संकेत और जानकारी तो दे दे, नहीं तो मतलब है वही भरा रह जाएगा। ऐसा नहीं, तुम्हारा देश नहीं है, ये परदेश है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। अरे मृत लोग है, ये तो मौत का स्थान है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। तो इससे ये जितने आदमी रहते सबको मार के तुमको कुछ मिल जाएगा? ये बताओ, इनको सबको मार दीजिए तो आपको कुछ मिलेगा? इन सब मकान खाली हो जाएंगे तो आप इसमें रहोगे, जितने कपड़े सब कपड़ों को आप पहनोगे। अरे भाई तुम्हारा मनुष्य का ये काम है कि भाई सबकी हिफाजत करो। इस मनुष्य सृष्टि में जो क्षणिक उल्लास आनंद है वो तो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम, एक दूसरे के काम आओ, जरूरत उसकी जरूरत को पूरा कर दो हर तरह से। बीमारी में काम, इसमें काम, उसमें काम, गरीबी में काम, खेती में काम, दफ्तर में, तब तो मतलब है आनंद है। और तुम चाहते हो हम सबको काट डालें? बच्चा ऐसे कुछ नहीं। ये तो महात्मा फकीरों की विद्या थी, ये तो हमेशा भारत में रहेगी। ये अध्यात्म बात को कोई मेट नहीं सकता, कोई भी आ जाए ऐसे तलवार लेके खड़ा रहे कि हम सबको काट देंगे, पेड़ पालो एक भी नहीं रहेंगे, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम नहीं है, तो इसलिए समय अच्छा नहीं, समय बहुत ही खराब है और आप लोग सब सावधान होकर के चलो। अभी विचार करो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप इस जीवात्मा के लिए चलते चलाते, अब बहुत समय तो आपका निकल गया, थोड़ा रह गया। अब इसके लिए क्या है, मान लो 40 साल की उम्र है, 50 की है, तो 49 खत्म हो गए, साल भर में चले जाओगे आप। बताओ उसके लिए क्या इंतजाम, जीवात्मा के लिए क्या बचत के लिए, क्या उसकी हिफाजत रक्षा के लिए आपने
सामान क्या, ये तुमने खुदाई रूहों का खजाना तुमने जमा किया होता तो आज उसके काम आ जाता, तो उसमें से कुछ आपने किया नहीं। आपने तो इबादत की जिस्मानी ख्वाहिशों की इबादत, इसलिए वो इबादत कबूल ही नहीं है। रूहानी इबादत तो आपने की नहीं, इसलिए तुमने शरीर से ये पूजा पाठ ये सब तुमने वासनाओं का किया कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, मकान मिल जाए, सोना ये मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये तमाम इसके लिए तुमने आत्मा के लिए कुछ किया, वो तो कुछ धन जमा नहीं किया। ये बताओ आपका है ये परदेश है, बस सब धोखा खा जाओ, सब रोए, एक भी आदमी बगैर यानी रोए हुए कोई जा नहीं सकता, सबको रोना। इसलिए अपनी जीवात्मा को जगाओ, और जब जाग जाए और अंदर में वो नूर और वो प्रकाश, अंदर में आसमानी आवाज यानी अंदर में देववाणी जब इसको प्राप्त करे, तब देखो इसके चेहरे पर क्या है, वो खुशी का ये समुद्र टपकता है, खुशी का। ऐसा मतलब ये तुम्हारे अंदर खजाना भरा हुआ है। अरे वो खुदा यानी खजाने का वो समुद्र है, और तुम उसको दरवाजे पर बैठ करके और तुम उससे दूर चले जा रहे भगे हुए। तो अब मेरी बात सुनो बच्चे बच्चियों, अब मैं तुमको सही बात बता दूं। ये मनुष्य शरीर है जिसमें, देखो इधर ये जीवात्मा, ये रूह देखो, दोनों आंखों के मध्य भाग में दरमियान में ये यहाँ पर बैठी हुई है। ये इधर नहीं है, न इधर है, न इस तरफ है, न ये यहाँ है, न ये नाभि में है, न नीचे की तरफ है। इधर देखो ये डंडा है, ये आकाश का डंडा, इसकी सीमा यहाँ तक है। इधर देखो यहाँ इसके आगे ये दो आंखों का ये आकाश, ये दो कानों का और दो नाक का, ये रूह, ये जीवात्मा बैठी। उस रूह में, उस जीवात्मा में अंदर वो तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है, वो शिष्ट है। एक आंख, शरीर में दो आंखें, जिसमें दो आंखें, कितनी आंख हो गई? बोलो कितनी आंख, जोर से बोलो। 3 आंखें हो गई। इधर देखो ये जीवात्मा, ये रूह बैठी हुई है, ये उसमें एक कान, उस रूह में जीवात्मा में एक कान, और शरीर जिसमें 2 कान, कितने हुए? 3 कान हो गए। इधर देखो मेरी तरफ गौर से, ध्यान से, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में रूह में एक नाक है और शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हुई? तब ये बताओ, तुमको किसी ने बताया 3 आंखें, 3 कान, 3 नाक? ये तुम्हारे जिसमें, इसमें तो 2 आंख, 2 कान, 2 नाक शरीर में, ये तो बाहर से सुनते देखते हैं, ये इसी आकाश के अंदर, और वो जो कुछ भी दुर्गंध और सुगंध होगी उसको नाक सूंघेगी। लेकिन जीवात्मा की आंख और कान और नाक ये इस आकाश के ऊपर। तो तुम्हारा तो दिल ये हुआ, इस आकाश के ऊपर दिल तुम्हारा हृदय, यानी नीचे इधर नहीं है, इस डंडे के नीचे इधर तुम्हारा दिल या हृदय इधर नहीं है, ये जीवात्मा का हृदय और ये रूह का दिल इस आकाश के ऊपर है। और वो आकाश कितना बड़ा है? जितना ये सारा संसार, उससे ज्यादा बड़ा ये आकाश है। ये जहाँ रूह बैठी हुई है, अगर इसको तुम जगा लो इस मनुष्य रूपी जिसमें मंदिर में, इस जिस्मानी मस्जिद में, तो ये जाग जाए और खड़ी हो जाए और अपने प्रकाश को समेट करके यहाँ ले आए, तो इतना इसमें रोशनी, इतना प्रकाश सूरज में नहीं है। तुम ऐसी दरवाजे पर बैठी हुई और तुम खुदा को नहीं देख सके, लानत है तुम्हारी जिंदगी को। है इनको, तुम दरवाजे पे बैठे हो परमात्मा का, यानी साक्षात्कार, यानी स्वर्ग और वैकुंठ में दरवाजे पर उठ के बैठे हुए बैठ के, और तुम बैठ में नहीं जा सके, तुम स्वर्ग और वैकुंठ में, और दरवाजा छोड़ के नीचे चले जा रहे हो, नीचे दोजख में और चारों खानों में। तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की? ऐसी जिंदगी किस काम में आई? चले गया, वो छोड़ देगा, माफ कर देगा। इसलिए मैं कुछ आपको बताना देना चाहता हूं। बेशकीमती अमोलक चीज, जब वो मालिक खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो फकीरों और महात्माओं को आदेश देता, हुक्म देता है कि जाओ इन जिस्मानी रूहों पर, यानी मनुष्य आत्माओं पर तुम उस आत्मधन की वर्षा कर दो, जिसके इनका कल्याण हो जाए। तो आप लोग अमोलक चीज लो। और बाकी मैं तो ये कहने नहीं आया कि तुमको घर छोड़ना है,
तुम्हें बाल बच्चे छोड़ना, तुमको कपड़े छोड़ना, ये तो मुझे उपदेश करना नहीं है। क्या तुमको दफ्तर छोड़ देना? मुझे तो ये उपदेश करना है कि घर बार कभी छोड़ करके मत जाइएगा। साधु घर से बाहर हो गए तो तुमको भगवान खुदा कभी नहीं मिलेगा, घर ही में रह करके मिलेगा। 23 घंटे तो देव शरीर के लिए, इस जिम के लिए मेहनत करो, इसके लिए सामान इकट्ठा करो, इसको दो। और 1 घंटा यानी अपनी जीवात्मा को, रूह को जगाने के लिए, जिससे कि हम मालिक के पास पहुंच जाए। अब इतना भी अगर तुम नहीं दे सकते हो तो बोलो क्या करोगे, क्या होगा? अरे रूहानी इबादत करो, आत्मिक सच्चा भजन करो भगवान का, तो सामने होगा। तुमने नहीं रामायण पढ़ी? मुंह देव नैन, मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और मेरी आंख खुल गई। मुंह देव नैन, मैंने आंखें बंद की, तिरसत में भयो। मेरी आंख जब अंदर की खुली तो देखता हूं मोह विलोक राम मुस्काई, यानी खुदा का दीदार हो रहा, भगवान का साक्षात्कार। गोस्वामी जी रामायण में जब दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र वो जब खुल गया वो, तो उससे वो दीदार और दर्शन करते। तो क्या रामायण झूठी है क्या? अरे भाई उन्होंने तो आंख से देखा, लेकिन तुमने तो कुछ किया नहीं है, तुमने तो खाली पढ़ा, कुरान देखी है। तुमको मालूम कुरान में क्या लिखा? रूहों पर रहम करो, तुमने रहम किया? वो कहते हैं रूहों पर, सब में रूह है, सब जहान में ये जितने भी है सब में रूह है खुदा की, उसका नूर है। ये तो अपना अपना कसूर है, इसलिए जेल खाने में बंद किया गया। अगर तुमने सजा की है तो तुमको जेल खाने में बंद किया, तुम्हें रूह नहीं है? जो जेल में रहते हैं उनमें रूह नहीं, तुम यहाँ रहते हो उन्हीं में रूह है। सब में रूह खुदा की, कहते हैं रहम करो, यानी सब जीवात्माओं पर, सब पर दया करो। तो क्या है दया? रहम, सत्य, सेवा, आदर, सत्कार, समझ लो इसको अच्छी तरह से, एक दूसरे का मान सम्मान। ये क्या था? मनुष्य के गुण थे, ये मनुष्य का मानव धर्म था, ये मानव गुण थे। अगर इसको बरकरार आप ज्यों का त्यों अपने पास रखते तो आज आत्मा जल्दी जाग जाती, क्या देर लगती। लेकिन काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार और गाली और गलौज और झूठ और बेईमानी और धोखा और दगाबाजी और सीने जोरी, और फिर उसके बाद में चोरी डकैती और झूठे मुकदमे और झूठी गवाही। बच्चों ये क्या चीज है? मनुष्य के गुण है, ये सब अवगुण तुमने अपने में भर लिए। और बताओ तुम्हारा तो एक शरीर नाश हो जाए, क्या अब इसमें विखात पैदा हो गए? ये सब बैठे हुए सब बीमार है, क्या आप कोई अच्छे हो? सब में रोग लगा। इसलिए तुमको चाहिए था कि सद्गुण मनुष्य के गुण आते, मानव धर्म आता तो आध्यात्मिक धर्म प्राप्त कर लेते, तो भगवान मिल जाता जल्दी से। जब मन, बुद्धि और चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा निर्मल, तो कहते निर्मल जन सो मोह पावे, जो निर्मल हो जाएगा मुझको प्राप्त कर लेगा। तो कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए, खुदा के दीदार के लिए और दूसरा कोई युग नहीं है, कोई सदी नहीं है, यही सबसे अच्छा है। लेकिन आपको फकीर, कामिल फकीर, आमिल नहीं, बाहर के पढ़े लिखे नहीं, कामिल फकीर जिन्होंने रूह को जगाया और खुदा का दीदार करते उनके पास जाना पड़ेगा। जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और अपना ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र खोलकर जो उधर उससे मिलते हैं, ऐसे किसी महापुरुष के पास आपको जाना है और वहां जाकर आप अपना काम कराओ। तो आपने तो कुछ नहीं किया, इसलिए मैं अमोलक चीज दूंगा, उसको ले लीजिए। मेरे यहाँ तो कोई भेदभाव की बात नहीं है, मैं तो इंसान आदमी समझता हूँ। उनमें मालिक की ये चेतन शक्ति है, जीवात्मा उसका नूर है, इसमें उसका प्रकाश है, वो तो चेतन है। अब जड़ में आकर के फंस गई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई। उस चेतन की इस 5 तत्व में यानी ग्रंथि पड़ गई, बंध गई उसमें। तो फिर बताओ कैसे खुलेगी? अब बिना महात्मा के कैसे खुल जाएगी? वो तो कूड़ा कचरा ये पहाड़ों की तरह से, यदि आपने इसको जमा कर लिया तो तुम्हारी अंदर की आंख कान बंद हो गए, अब तो सुनाई और दिखाई कैसे देगा? बाहर की आंख और कान बंद हो जाए तो बाहर से न देख सकते हो न सुन सकते हो, तो जीवात्मा की आंख रूह की बंद हो गई,
और कान भी बंद हो गए। आठवीं आवाज यानी कलमा आए थे, कैसे सुनोगे, कैसे देववाणी सुनोगे आप? अखंड कीर्तन हो रहा 24 घंटे और तुम्हारे पास तक आवाज आ रही है, तू बहरा है, अंधा है। अगर कान तेरे खुल जाए तो सुनने लगे आप। तो बिना महात्माओं के, महापुरुषों के बच्चे ये काम नहीं हो सकता, चाहे जितना जोर तोड़ लगा लो, कुछ नहीं। इसलिए अमोलक चीज ले लो, अब चलो जल्दी में। जो देखो, ये है नामदान, ये रूहों को खुदाई खजाना, यानी जीवात्माओं को आत्मिक धन, इसको धन को ले लो, इसको कहते हैं नामदान। ए बच्चे, ए हट जाओ, ये बीच में मत उतारना, ये मना करना। तुम लोग कहाँ गए? इस पर फोटो नहीं लेके मना करना, इस वक्त फोटो नहीं, आप इसको बंद करके रखो। नामदान ले लो, अमोलक, अमोलक नामदान ले लीजिए आप। ये नामदान है, सर्वोपरि दान, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं। हीरा जवाहरात, सोना चांदी, राजपाट, इसके सामने कुछ नहीं। तो अमोलक चीज लीजिए, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, ये समय आपको मिलेगा नहीं। तो जो भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा, बाद में उर्दू में समझा दूंगा। घबराने की किसी को कोई बात नहीं है, उर्दू में भी समझ लो और हिंदी में भी समझ लो। लेकिन जो नाम मैं बोलता जाऊंगा, सब लोग शुद्ध यानी साफ बोलना, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाओ। लेकिन सबकी बच्चे बच्चियों, सबकी आवाज निकलेगी, बैठ जाओ बच्चे, नहीं बैठ जाओ इसी जगह, सबकी आवाज निकलेगी मुंह से, सब लोग मुंह से निकालना। ऐसे नहीं कि अंदर अंदर बोलो, जब अंदर अंदर बोलोगे तो फिर